वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड्रोजन केमिस्ट्री। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने यूपी टेट की सीरीज को स्टार्ट किया है, तो आज हमारा डे 2 है। हम उसमें सबसे पहले बायोलॉजी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था लिविंग वर्ड में? एरिस्टोटस ने। वो उन्हें क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? एरिस्टोटस को। उन्होंने किस किस में डिवाइड किया था लिविंग वर्ड्स को? प्लांट्स में एंड एनिमल में। प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हर्ब एंड ट्रीज में। एंड एनिमल को उन्होंने रेड ब्लड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, जिनमें रेड ब्लड होता है और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है। जो रेड ब्लड जिनमें होता है वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है वो सारे इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है? जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी जिनमें प्रेजेंट होती है, वो सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को। इन्होंने क्या दिया? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। प्लांट एंड एनिमल प्लांट को उन्होंने क्या बोला कि जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो सारे प्लांट्स में आते हैं, और एनिमल जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो खुद से अपना खुद का फूड बनाते हैं, और उसमें क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद से बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और फिर जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट्स पे, अपने फूड के लिए। द साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, मतलब जितनी भी नोन स्पीसीज हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो। जैसे कि हम बोलते हैं आम, तो जो मैंगो है उसका हर जगह नाम अलग अलग है, तो वर्ल्ड वाइड वो एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए हम क्या देते हैं? उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं। तो जो साइंटिफिक नेम में फर्स्ट वर्ड होता है वो किसको डिनोट करता है? जीनस को। और जो सेकंड वर्ड होता है वो किसको डिनोट करता है? स्पीसीज को। जैसे कि ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन को हम क्या? होमो सैपियंस। अब ऐसे ह्यूमन तो सबके नाम अलग अलग है, कोई रिंकी है, कोई चिंकी है, कोई मोहन है, कोई सोहन है, बट वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो ह्यूमन है वो सारे ह्यूमन कौन है? होमो सैपियंस। इसमें होमो क्या है? जीनस है, और सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें होमो को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया और स्पीसीज में एस को स्मॉल लेटर से। तो जितने भी बाइनोमी मतलब साइंटिफिक नेम है उनको लिखने का एक थ्रेड है, जिसमें जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में और स्पीसीज के फर्स्ट लेटर को हम स्मॉल में। और इसको अंडरलाइन क्यों किया है हमने? क्योंकि जो साइंटिफिक नेम है वो ऑलवेज लिखी जाती है लैटिन लैंग्वेज में, और यहाँ पे हम लैटिन लैंग्वेज में तो लिख नहीं रहे, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया है? अंडरलाइन किया है। ये लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। तो कुछ साइंटिफिक नेम को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। अर्थवर्म का क्या है? पार्थिमा पोस्थुमा। और बी कौन सी बी है ये? जो कि हमें क्या देती है? हनी देती है। मस्का डोमेस्टिका। लॉयन पैंथेरा लियो। पी क्या है? मटर। पाइसम सटाइवम। ये सारे हमें जो है लर्न करने होंगे, जिससे कि हमें एग्जाम में हमें अच्छे से कर सके। जो टाइगर है वो पैंथेरा टाइग्रिस। लेपर्ड पैंथेरा पैरिडस। आपने यहाँ पे देखा होगा टाइगर, लॉयन और लेपर्ड तीनों की जो है जीनस क्या है? सेम है, और स्पीसीज क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, मतलब वो लगभग कह सकते हैं कि वो एक ही फैमिली के हैं बट अलग अलग स्पीसीज के हैं। स्पीसीज का क्या होता है? स्पीसीज को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब नए बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है, उनको क्या बोलते हैं? स्पीसीज। अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन लॉयन के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, फिर या ऐसा नहीं है कि मंकी को हम डॉग के साथ रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। मंकी के साथ ही
रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये स्पीसीज की क्या है, स्पेशलिटीज है कि ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। वायरस, देखिए वायरस क्या है, सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब वायरस को कोई लिविंग बोलता है, कोई नॉन लिविंग बोलता है। तो वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सब एज इट इज यूपी टेट में पूछे जाते हैं। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? इवानोवस्की ने। कौन से ईयर में किया था? 1892। इनका पूरा नाम क्या है? डिमिट्री इवानोवस्की। और सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे फाइंड किया था वायरस को? किसमें? टोबैको प्लांट में वो रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक देखा कि ऐसी कोई बीमारी है, वो क्या है, उसको ऐसे खोज रहे थे। और फिर उन्होंने एक नया ऐसा इवेंट किया कि ये वायरस है, जो कि अगर ये फ्री फॉर्म में रहेगा तो ये क्रिस्टलाइन रहेगा, जस्ट ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग। जब इसको होस्ट बॉडी मिलती है तभी ये अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट करता है, तब ये बिहेव करता है लाइक अ लिविंग विंग। और वायरस में जो है जेनेटिक मटेरियल, जो जीनोम होता है, वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए, उसमें दोनों नहीं मिलता है। ये सारी, ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि वायरस क्या है। ये क्या है, वायरस में कोई भी न्यूक्लियस, ऐसे फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियोइड होते हैं। इन्वलप प्रोटेक्ट, ये इन्वलप्ड है। और ये क्या है, वायरस का जीनोम है, इसमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा सॉरी। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स है। और ये वायरल टैगमेंट है, वायरस के टैगमेंट्स हैं। और वायरस में कोई भी स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये हमको बस एक कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। दे हैव अ प्रोटीन कोटिंग, जिसको इनके पास जो प्रोटीन की, ये जो प्रोटीन की कोटिंग है, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, वायरस का जीनोम जो है वो प्रेजेंट होता है। कुछ वायरल डिजीज ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि वायरस से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। तो वायरस से होने वाले डिजीज जस्ट लाइक कोल्ड, जो कि नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है, एड्स, पोलियो, मम्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, और भी बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि वायरस से होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि आप और भी वायरस से होने वाले डिजीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, एड्स का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। और ये किसके थ्रू होता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।